हेलो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम में हमने सीखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए वर्क ऑन ए कंप्यूटर। इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी किए थे, डोबो के स्कूल बैग का एग्जाम्पल भी लिया था। आज हम उसी को पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फाइल। अब फाइल क्या? फाइल इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। फाइल क्या है? एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। कैसे है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई फाइल बनाई, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर एक्सरसाइज। इसके अंदर मान लीजिए मैं आपको 5th क्लास खोलता हूँ और ये चैप्टर 1 खोलता हूँ 5th क्लास का। ये देखिए, ये मैंने फाइल बनाई हुई है। यहाँ पर अगर मैं इस फाइल को बनाता हूँ तो ये मेरी फाइल जो है ओपन हो जाएगी और इसके अंदर जो मटेरियल है वही मेरे सामने आ जाएगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में आएगा। तब तक ये देखिए, ओके, समझ में आया? ये देखिए जो मैंने आपको वर्क करके दिया हुआ है, यानी कि इसकी पहले मैंने एक फाइल बनाई, फाइल को फिर पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया और फिर मैंने आपको सेंड कर दिया। तो फाइल क्या है? व्हेन वी सेव एनी वर्क, यानी कि पहले ये काम मैंने इसके अंदर किया और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया ऑन हार्ड ड्राइव। इट बिकम ए फाइल। इट मे बी वर्क और राइटर डॉक्यूमेंट। वो ये वर्ड का डॉक्यूमेंट हो सकता है या राइटर का है एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। ओके, पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, पेंट का डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, मतलब किसी भी चीज का कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। ए फाइल हैज टू मेन इंपोर्टेंट। फर्स्ट, एवरी फाइल हैज ए नेम। अब इस फाइल का नाम क्या है? देखिए, ये देखिए ऊपर जहां पर मेरा माउस है, क्लास 5 चैप्टर 1 पार्ट 3। ये मैंने इस फाइल का नाम दिया हुआ ताकि अपनी सुविधा के हिसाब से। सेकेंड, इट हैज ए प्लेस टू लाइव। ये कहां पर रहती है ये फाइल? ये देखिए मेरी फाइल कहां पर है। मेरी फाइल है सबसे पहले जो ये वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। अब डेस्कटॉप के ऊपर मेरी फाइल है। कैसे पता लगेगा? अगर मैं उसी फाइल को 5th में जाकर चैप्टर 2 पार्ट 1 चैप्टर 1 में लेते हैं। चैप्टर 1 राइट क्लिक करके अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे इसके पाथ यानी कि रास्ते का पता लग जाएगा। देखिए, सी ड्राइव, सी में यूजर में जस्सी लैपटॉप, उसके अंदर डेस्कटॉप, यानी कि ओवरऑल डेस्कटॉप पे आ गई। डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है कंप्यूटर एक्सरसाइज, उसके अंदर बनाया हुआ है मैंने क्लास 5th का। अगर मैं थोड़ा सा आगे करूंगा तो आपको पता लग जाएगा क्लास 5th चैप्टर 1। ओके, तो इस तरीके से हम इसके पाथ का भी पता कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइल। अब व्हाट इज फोल्डर? अब देखिए बेटा, हर चीज को मैनेज करने का एक तरीका होता है। जैसे आपका घर है, वो भी पार्टिकुलर हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है और हर हिस्से के अंदर एक अलग अलग जगह होती है। अब इसी तरीके से फोल्डर होता है। फोल्डर क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूरा, मुझे कंप्यूटर काम करवा रहा हूं, मैंने क्या किया, कंप्यूटर एक्सरसाइज के नाम से एक फोल्डर बना लिया। ये देखिए, अब इसी फोल्डर को मैं फर्दर ओपन करता हूं तो इसके अंदर सब फोल्डर है। ये देखिए क्लास, सॉरी ये यहाँ पर रीनेम। देखिए, अगर कोई क्लास का नाम गलत हो जाए तो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम। क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 8th 4th 3rd, मैंने हर क्लास का फोल्डर बनाया हुआ। अब मुझे तो ना 4th क्लास के 2nd चैप्टर में पार्ट 2 में जाना है। ये आ गया अगला और ये आ गया नेक्स्ट, और उसके अंदर देखिए ये सारे के सारे सब फोल्डर है और ये फाइल है। ये जो आपको पीडीएफ में दिख रही है ये फाइल है। ये मैंने एक फाइल बनाई हुई है और यहाँ पर इसको मैंने सेव करके रखा हुआ है। जो भी आपका काम है, ये देखिए व्हाट इज फाइल। ओके, तो इस तरीके से हम फाइल और फोल्डर को मैनेज करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कंप्यूटर एक्सरसाइज सारी की सारी मेरी एक जगह पर है, इसलिए मैंने उस फाइल को खोला हुआ है। अब फोल्डर क्या होता है? फोल्डर इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया है। विंडो एक्सप्लोरर। अब विंडो एक्सप्लोरर क्या चीज है बेटा? विंडो को एक जगह से मैनेज करने का तरीका है, जो आपके यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम विंडो एक्सप्लोरर बोलते हैं। विंडो एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ फाइल, फोल्डर एंड ड्राइव्स। इट अलाउ यू टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज अवर फाइल एंड फोल्डर। ये देखिए, मुझे मान लो डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे देखिए सारा का सारा मैं यहीं से मैनेज कर सकता हूँ। मुझे कहीं वापस जाना है, मुझे F ड्राइव पे जाना है, मुझे E ड्राइव पे जाना है, तो मैं यहीं पर देखिए मुझे JAS डाटा के अंदर जाना है तो ये मेरा जो इस साइड में JAS डाटा खुल जाएगा। मुझे वापस सी ड्राइव, मुझे वापस डेस्कटॉप पे आना है
तो मैं क्या करूँगा, यहीं सर मैं डॉक्यूमेंट में आ गया, सी ड्राइव पर आ गया, सी ड्राइव के अंदर यूज़र के अंदर आ गया, यूज़र की, तो इस तरीके से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मुझे वापस डेस्कटॉप पे आना है तो मैं यहाँ से वापस डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा, तो ये सारे फोल्डर जो है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर अवेलेबल है। अब इसी के ऊपर एक्सप्लोरर के ऊपर एक आपको एक्सरसाइज दी गई है, फोल्डर प्रेजेंट इन यूर डेस्कटॉप। अब फोल्डर की पहचान क्या होती है बेटा, फोल्डर की पहचान होती है येलो कलर का, ये देखिए येलो कलर का जो ये शेप है, इस शेप को आपको पहचानना है और बताना है। देखिए मेरे पास क्या है, जैसे रीना MOB ये फोल्डर है, कंप्यूटर असाइनमेंट फोल्डर है, ड्राइव कंप्यूटर असाइनमेंट फोल्डर है, ड्राइव सिलेबस ये क्या है, ये फाइल है, ये जो आपको इमेज दिख रही है फाइल है, ठीक है ना। और ये जो आपको जहाँ पर W या X लिखा हुआ है, ये सारी की सारी क्या है, ये फाइलें हैं। और फोल्डर क्या है, ये वाले फोल्डर है। अब पहचान हो गई ना, फोल्डर क्या है, यानी कि ये किस्म के कंटेनर होते हैं फोल्डर। उसके बाद विंडो एक्सप्लोरर। अब विंडो एक्सप्लोरर ये देखो यही है वो जो अभी अभी बताया था आपको मैंने, विंडो एक्सप्लोरर। हाउ टू ओपन द विंडो एक्सप्लोरर। अब आप स्टार्ट बटन पे जाइए, ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज विंडो एक्सप्लोरर, तो हमने डायरेक्टली यहाँ से खोल लिया है विंडो एक्सप्लोरर, ये आ गया हमारा। यहाँ से हम पूरी विंडो एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरी विंडो में जहां मर्जी हम घूम सकते हैं। ओके, उसके बाद ये एड्रेस बार हो गया। जैसे मैंने मान लो मैंने ये खोला, ये खोला, ये खोला, तो ये जो ऊपर है एड्रेस पे वही एड्रेस आ जाएगा जो मैंने फाइल खोली, यानी कि मैं कहाँ गया, दिस पीसी डॉक्यूमेंट और जूम की फाइल के अंदर हूँ, है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा तो यहाँ पर ऊपर मेरे एड्रेस बार के अंदर डेस्कटॉप आ जाएगा। ये टाइटल बार है, सबसे ऊपर जो होता है टाइटल बार, उसके नीचे ये एड्रेस बार, ये हमारा विंडो एक्सप्लोरर राइट हैंड साइड में। ये विंडो एक्सप्लोरर का जितना भी अंदर का मटेरियल है वो फाइल एंड फोल्डर शो करता है। ये नेविगेशन हो गया, ये एरो, ये स्क्रॉल की बोल सकते हो आप इसको, स्क्रॉल कर सकते हो आप इसको। उसके बाद है बेटा आपका क्रिएटिंग ए फोल्डर। फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कंप्यूटर, सेलेक्ट ड्राइव एंड सेलेक्ट द फोल्डर। अब फोल्डर सबसे पहले मैं फोल्डर बनाना कैसे है, मैं कहीं भी अगर मुझे फोल्डर बनाना है राइट क्लिक करता हूँ, न्यू के अंदर जाता हूँ, न्यू फोल्डर, ये देखिए ये बन गया न्यू फोल्डर। तो इस तरीके से हम आसानी से कहीं भी किसी भी ड्राइव पर हम किसी भी फोल्डर को हम बना सकते हैं। ओके, राइट क्लिक किया, डिलीट करना है, ये हमारा फोल्डर जो है डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फोल्डर को किसी भी ड्राइव पर बड़ी आसानी से बात बना सकते हैं। और जब उसी फोल्डर पर हम डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फोल्डर जो है हमारा ओपन हो जाएगा। मूविंग ए फाइल फोल्डर। अब फाइल या फोल्डर को कैसे मूव करना है, मान लीजिए ये फाइल है ड्राइव, अब इसको मैं जिस भी फोल्डर के ऊपर जाकर रख दूंगा तो ये फाइल जो है उस फोल्डर के अंदर मूव हो जाएगी। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन बोलते हैं। या फिर इस फाइल को राइट क्लिक करके कॉपी कर लूंगा, कट करके, या फिर कट कर लूंगा और उसको पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, पेस्ट कैसे होता है, मान लो ये फाइल है, यहाँ से कट की और मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दी, तो ये फाइल यहाँ से कट हो गई और यहाँ पर मेरी पेस्ट हो गई। तो इस तरीके से मेरी फाइलें कट पेस्ट भी हो जाती हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, ये 3 वर्ड होते हैं बेटा। कट का मतलब क्या है, यहाँ से कट हो जाएगी, यहाँ पर पेस्ट। कॉपी का मतलब यहाँ पर भी फाइल रहेगी और दूसरी जगह भी इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। ओके, विंडो एक्सप्लोरर हो गया, ये आपके पार्ट्स हो गए विंडो के सारे। सिलेक्ट एंड कॉपी ऑप्शन, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। सर्चिंग ए फाइल। अब देखिए मुझे नहीं पता मेरे कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ पर है। स्टार्ट पे गया, ये आ गया, सर्च MS, या मैं क्या करता हूँ, क्या करना है मुझे, वर्ड 2016 जैसे ही मैंने लिखा तो ये आ गया मेरा वर्ड 2016 और इसको मैंने ओपन कर दिया। तो इस तरीके से मैं फाइल को सर्च भी कर सकता हूँ, या कोई नाम से करना है सर्च आपको तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा सर्च ए फाइल .star। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक फाइल जो ए से स्टार्ट होती है पर हमें उसकी किसी भी उसका नहीं पता एक्सटेंशन का, एक्सेल की है, वर्ड की है, पावर पॉइंट की है,
तो ये क्या करेगा, वो हमें सारी की सारी, ये देखा एनीडेस्क इसने एनीडेस्क हमें खोल के दे दिया, उन सभी फाइलों को ये खोल देगा। टेक्स्ट का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ नोटपैड की फाइल ये हमें खोल के दे देगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग एक्सटेंशन की फाइल भी खोल सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और ये जो जितना भी लास्ट पेज की एक्सरसाइज है पेज नंबर 40 पे, ये बेटा मैं परसों तक आपको करके दे दूंगा। और इन बिटवीन जितना भी है इसके क्वेश्चन, इसमें वर्क जो है वो भी मैं आपको दे दूंगा। फोल्डर वगैरह जो आपके डेस्कटॉप पे है या नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको फिलअप करके दे दूंगा, जो मेनली हमारे डेस्कटॉप पे होते हैं। उसके बाद आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं परसों को भेज दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच।